नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आप सभी के फेवरेट स्टॉक के बारे में और वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों HAL की बात करें तो इस स्टॉक में काफी सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है और इस स्टॉक के बारे में बात करें तो मैंने इस पे काफी सारी वीडियोस भी बनाई हैं। मैं हालांकि थोड़ा सा बियरिश साइड पे बैठा हूं बीते 3 महीने 6 महीने से। HAL हो या फिर शिपिंग में आपका मजगांव, कोचिन या गार्डन रीच हो या रेलवे में आपका RVNL, इरकॉन और IRFC हो, और इनमें करेक्शन भी हमने बहुत देखी। करीब ऊपर से कुछ स्टॉक्स 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी रिसेंट डेज में जो मेरी वीडियोस हैं वहां मैंने एक ही चीज बोली है कि अब बेचने का समय नहीं है। अगर अभी तक नहीं बेचा तो डोंट सेल योर होल्डिंग्स नाउ। अब इन होल्डिंग्स को मत बेचो। व्हाई? क्योंकि जितनी करेक्शन होनी थी हो गई है। अब रिजल्ट यहां से खराब होंगे तभी गिरेंगे, अदरवाइज बाउंस बैक तेजी आएगी। और अगर आप नीचे से देखें तो करीब तेजी आई भी है। मतलब आशीर्वाद ऐसा था भगवान का कि भाई साहब जिस दिन हमने वीडियो बनाई ना उसके नेक्स्ट डे से ही एक अप मूव देखने को मिला। हालांकि मैंने तेजी प्ले करने के लिए नहीं कहा, लेकिन बेचने से रोका आपको कि अब बेचने का समय नहीं है। मैंने डिफेंस में अगर आप पूछें तो डायरेक्टली HAL फेवरेट है ये बोला है। शिपिंग में पूछें तो मजगांव डॉक फेवरेबल है ये बोला है। और रेलवे में पूछें तो रेलवे में अभी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, इरकॉन IRFC थोड़ा अच्छे लगते हैं स्टिल, क्योंकि बाकी स्टॉक्स के वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। शिपिंग में एज कंपेयर टू मजगांव बाकी के वैल्यूएशन महंगे हैं। डिफेंस में HAL के कंपैरिजन में बाकी डिफेंस के स्टॉक्स के वैल्यूएशन महंगे हैं। अब HAL के बारे में क्या हुआ है ऐसा जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। क्या कोई बाय या सेल की बात है? नहीं जी, बाय सेल के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि रिजल्ट्स आएंगे तभी देखेंगे, तभी डिसाइड करेंगे लेना है या देना है। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी सेंटीमेंट्स के लिहाज से बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही है जिसके दम पर मंडे को आपको एक बढ़िया और बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है HAL के स्टॉक में। दोस्तों HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की 14th महारत्न कंपनी बन गई है। जी हां, भारत की 14th महारत्न कंपनी बन चुकी है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये कंपनी डिजर्व भी करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खबर चल रही थी मार्केट में कि HAL जल्दी महारत्न बन सकता है और अगले साल की बात चल रही थी, मे बी अगले भी नहीं, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 26 की बात चल रही थी। और मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, बट ये उम्मीद से पहले बनते हुए दिख रही है। ये काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज मानूंगा मैं HAL के लिए। अगर डिटेल्स पढ़ें, ये जस्ट अभी खबर आई है दोस्तों 2 बजे के करीब। ये वीडियो मैं आपके साथ 3:30 पेस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अभी 2:10 के करीब का समय हो रहा है। HAL becomes 14th महारत्न कंपनी इन इंडिया। सेंटीमेंट्स के लिहाज से ये स्टॉक मंडे आई थिंक 5% तक रैली कर सकता है, बट वो इंट्राडे बेसिस पे ही होनी चाहिए गैप अप के साथ। ट्यूसडे आई क्योंकि इसका फाइनेंशियल लेवल पे इंपैक्ट आएगा, क्या आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत प्रभाव से। इनके पास एक स्टेटस होगा महारत्न का, इनके पास कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होंगे उस स्टेटस के, एंड दैट्स इट। अब काम तो इन्हें खुद ही करना पड़ेगा, जो ये कर ही रही है अच्छा खासा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। महारत्न कंपनीज इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द महारत्न स्टेटस टू द इंडियन PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन्फॉर्म्ड अस अबाउट HAL's अपग्रेड to the 14th महारत्न कंपनी in India from its official X channel account formerly known as Twitter। तो ये ट्विटर पे अपडेट आते हुए दिख रही है। The DPE said on Saturday that Finance Minister Nirmala Sitharaman has given her nod for upgrading the Indian PSU to महारत्न status। काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों, काफी बड़ी मेरे हिसाब से ये। और डेफिनेटली मेरे को लगता है HAL का शेयर इसके चलते रैली करना भी चाहिए और करने की उम्मीद पूरी है। HAL के स्टॉक को एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या हिसाब किताब चल रहा है, इसका क्या प्राइस चल रहा है, रिसेंट डेज में कैसा रहा है। रिसेंट डेज में तो अच्छा रहा है क्योंकि पूरा डिफेंस, पूरा शिपिंग ऊपर आया है। HAL 4446 पे है, नीचे 4000 तक गया था, 4000 तक के लेवल्स थे मेरे। टेक्निकल टर्म्स पे अभी स्टॉक नेगेटिव ही दिख रहा है, लोअर लोस की फॉर्मेशन है, बट मे भी मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए 4800 तक एक जर्नी दिखा सकता है। अगर दिखाता है तो एंजॉय कीजिएगा, उसके लिए एक ब्रेकआउट चाहिए होगा 4650 का, बट फिर
4800 4650 में गैप ही कितना रह जाएगा, 150 रुपए का। तो अगर कोई इसको ले रखा है तो मेरे को लगता है बने रहें, नहीं ले रखा है तो आप गिरावट का वेट कर सकते हैं, या फिर जो रुपए लगाना है उसका 30% अभी लगाओ, 70% को बाय ऑन डिप करो हर 3 दिन 5-5% की गिरावट में, और लॉन्ग टर्म का विजन रखो, पैसा जरूर बनेगा। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस दिग्गज कंपनी का, 36 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करती है, और जिस हिसाब से देश दुनिया में जंग बढ़ रही है, डिफेंस के आइटम यूज होते रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।